शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने आज से 2 दिन पहले कई ट्वीट किए थे और एक ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, उनके परिवार को काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। कल हमने इस पर पूरा एक कार्यक्रम बनाया और हमने इस बात का उल्लेख भी किया। हमने लिखा था कि उमा जी का दर्द छलका है। हमारे इस कार्यक्रम के बाद उमा जी ने कल फिर से ट्वीट किए हैं और एक नहीं कई ट्वीट किए हैं और इस ट्वीट में तो उन्होंने हमें यानी सबकी खबर को टैग भी किया है। अब वो उमा जी के सारे ट्वीट में आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। उन्होंने जो कुछ कहा है वो दिखाता हूँ और फिर मैं उस पर चर्चा भी करूँगा। उमा जी ने जो 5-6 पॉइंट बनाए हैं ट्वीट के। पहला पॉइंट है, कल मैंने एक्स पर कुछ बातें लिखी थी, कही थी। आज किसी एक प्रियजन के चैनल पर संवाद हुआ, उसमें जो बोल रहे थे वह मेरे आत्मीय बंधु हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं उमा जी, आपने मुझे अपना आत्मीय बंधु कहा और प्रिय चैनल कहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दूसरा ट्वीट है आपका, जो एक्स पर ट्वीट किया जाता है उस पर कोई व्यक्ति पलट नहीं सकता, ये बात सत्य है जो आप कह रही हैं। आपने लिखा है कि मैंने पास्ट टेंस का उपयोग किया है। जो परिवार की प्रताड़ना का मामला है उसमें उमा जी का कहना है कि मैंने पास्ट टेंस यानी कि उनको प्रताड़ित किया गया था, किया जा रहा है ऐसा नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने पास्ट टेंस का उपयोग किया था, परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है ऐसा नहीं लिखा। तो हमने ऐसा बोला भी नहीं है दीदी। अतीत की पिछले समय की बात बताई है। तो अतीत में बीजेपी के भी लोगों ने आपके परिवार को प्रताड़ित किया है, ये बात आपने इस ट्वीट में स्वीकार की है। तीसरा है, इस डिबेट में एक वाक्य आया है, मैंने खिचड़ी पका दी, खिचड़ी बुरी नहीं होती, वो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि हमने जो कहा कि उमा जी ने पूरे ट्वीट करके शायद खिचड़ी पका दी है और आप स्वीकार कर रही हैं और कह रही है कि खिचड़ी तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। आपका धन्यवाद। चौथा पॉइंट आपने, चूँकि हमने आपसे ये निवेदन किया था कि उमा जी या तो फुल टाइम राजनीति में आ जाइए या फुल टाइम आप संन्यास ग्रहण कर लीजिए, तो आपने इस संबंध में जो कहा है वो कहा है कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने मुझे जो निर्देश दिए थे उसी का अनुसरण कर रही हूँ। आप जानते हैं आपके गुरु भी आचार्य विद्यासागर जी हैं और मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे भगवान भी विद्यासागर जी महाराज हैं। तो मैं स्वीकार करता हूँ, निश्चित तौर पर आचार्य जी ने आपसे कहा होगा कि आप संन्यास के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहें और आप उसका पालन कर रही हैं। मैं स्वीकार करता हूं और इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। और 5वां ट्वीट आपने किया था, परिवार की वह कड़ी जो 2 बच्चों के रूप में जुड़ी थी, उनको भी मैंने प्रसन्नतापूर्वक भरे पूरे परिवार में समर्पित कर दिया है, उसी में उनका कल्याण था। आपके जो बड़े भाई हैं स्वामी लोधी जी, वो भैया और भाभी के निधन के बाद उनके दोनों बच्चे आपने गोद लिए थे। आज वे बच्चे 25 साल और 20 साल के हो गए, बिटिया 25 की और बेटा 20 साल का। आपने उन्हें अपने दूसरे भाइयों के परिवार में समर्पित किया, ये बहुत अच्छी बात है और हमने भी कल इस बात की तारीफ की थी। और आपने खुद ही कहा है कि बदली होकर मेरा प्यार उनके ऊपर उमड़ता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि बेशक आपने बच्चों को, भाइयों को समर्पित किया है, लेकिन इससे आपका उनके प्रति दुलार कम नहीं होगा। और अंतिम ट्वीट आपने किया है कि मेरा जन्म टीकमगढ़ में हुआ है, जबलपुर में नहीं। मैं उसके लिए व्यक्तिगत क्षमा चाहता हूँ। फ्लो में टीकमगढ़ की जगह हमारे मुंह से जबलपुर निकल गया था, क्षमा चाहता हूँ। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जिसके लिए आपको ये ट्वीट करने पड़े। दरअसल आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, आपके परिवार को प्रताड़ना मिलती रही है, तो संभवतः मौजूदा सरकार ने आपसे संपर्क किया होगा और कहा होगा कि भाई हमने तो कोई प्रताड़ना थी नहीं है, तो ज़रा आप स्थिति स्पष्ट कर दिए। या हो सकता है आपके मन में आया हो कि ऐसा नहीं हो कि आपके प्रिय मोहन यादव पर कोई छींटे पड़ जाएं, तो आपने अपने मन से सफाई दी है। आपने ये बताने की कोशिश तो क्लियर की है कि मौजूदा सरकार ने आपके परिवार को प्रताड़ित नहीं किया है। तो आज दीदी आप बता दीजिए, उमा जी आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपके परिवार को प्रताड़ित किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 5 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें एक आप स्वयं हैं
और दूसरे मोहन यादव, जिन्हें आपने क्लीन चिट दे दी। अब 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बचता है, उन्हीं पर आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या सीधे या अपरोक्ष रूप से आरोप लगाए हैं। पहले हैं सुंदरलाल पटवा, दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान और तीसरे हैं बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर का कार्यकाल बहुत कम था, शिवराज जी का बहुत लंबा रहा है, और सुंदरलाल पटवा 1990 और 92 में रहे। उमा जी, मैं आज आपको पहली बार कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ आपसे, और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मैं 1990 और 92 में दैनिक भास्कर का रिपोर्टर था और PHQ की रिपोर्टिंग किया करता था। सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी और नरेंद्र प्रसाद जी उस समय इंटेलिजेंस में ADG या वहाँ IG हुआ करते थे। तो वो घटना के तो मुझे याद है कि सुंदरलाल पटवा और आपकी पटरी बिल्कुल नहीं बैठा करती थी। सुंदरलाल पटवा और आप एक दूसरे के, एक तरह से एक पार्टी में रह के भी एक दूसरे को बिल्कुल उनकी राजनीति पसंद नहीं करते थे। और हमें ये भी याद है कि उस समय इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में पूरी एक टीम आपके खिलाफ पूरे मुद्दों को लाते थे। आपके सारे के सारे जो अपराध हैं कि कौन सा अपराध दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर क्या क्या आरोप है, वो तमाम पत्रकारों को लिस्टें बांटी जाती थी। बहुत दिनों तक वो मेरे पास रखे रहे, अभी पिछले दिनों ही मैंने वो नष्ट किए हैं, और मुझे भी काफ़ी कागज़ वहाँ से दिए गए थे। मुझे ये भी याद है कि सुंदरलाल पटवा की सरकार के समय आप पर एक ट्रक वाले के साथ मारपीट का एक प्रकरण दर्ज किया गया था। लेकिन आपने बात ये कही है, क्योंकि पटवा जी के समय भी मुझे ये नहीं पता है कि आपके परिवार को प्रताड़ित किया गया। मुझे यह मालूम था कि आपके ऊपर कुछ प्रकरण दर्ज हुए हैं, लेकिन क्या आपके परिवार को शिवराज जी ने प्रताड़ित किया? हाँ, हमने सुना जरूर था कि पूर्व विधायक और आपके बड़े भाई स्वामी प्रसाद लोधी के खिलाफ कुछ प्रकरण कायम हुए थे शिवराज सिंह चौहान के समय, लेकिन प्रताड़ना क्या क्या दी गई वो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। आज मैं अपने दर्शकों की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि उमा जी, क्लियर बता दीजिए कौन कौन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आपके परिवार को प्रताड़ित किया। हमारे दर्शक तो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने यदि ये कह दिया है कि बीजेपी की सरकारों में भी मेरे परिवार प्रताड़ित होता रहा है, तो आज खुल के बता दीजिए, आप चिंता की क्या बात है। अब तो राजनीतिक लाभ नुकसान के बगैर आप राजनीति करती रही हैं, हमेशा किया है आपने। आप स्पष्टवादी रही हैं, दिल की साफ हैं, तो आप यदि उचित समझें, आपको लगता है, आप बता दें। कल आपने हमारा कार्यक्रम देखा, मैं आपका आभारी हूँ। एक भूल जो हुई हमसे गलती से कि आपका जन्म स्थान गलत बता गए, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपने हमें अपना प्रियजन कहा, प्रियजन का चैनल कहा, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। लेकिन हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे कि उमा जी, आपको बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता हैं, कौन पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपके परिवार पर इतनी प्रताड़ना की है। बस इसी निवेदन के साथ आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।